10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वैसा ही फैसला दिया जैसा 23 अप्रैल 1985 को शहबानो मामले में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। शहबानो मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का फैसला सुनाया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये फैसला दिया है। दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है, लेकिन दोनों की राय एक ही थी। दोनों जजों ने अपने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने एक्स हस्बैंड से गुजारा भत्ता पाने की याचिका दायर करने की हकदार हैं। दरअसल 1985 में भी सुप्रीम कोर्ट ने शहबानो मामले में अपने फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सेक्युलर धारा है जो सभी महिलाओं पर लागू होती है। इसके बाद 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला यानी कि तलाक पर अधिकार का संरक्षण कानून पास कर इस फैसले को पलट दिया था। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा फैसला क्या है और क्यों इसे शहबानो 2.0 माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला क्या था जानते हैं। ये पूरा मामला तब शुरू होता है 15 नवंबर 2012 से। उस दिन मुस्लिम महिला ने अपने पति का घर छोड़ दिया। 2017 में महिला ने अपने पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A और 406 के तहत केस दर्ज करवाया था। इससे नाराज होकर पति ने महिला को 3 तलाक दे दिया। 28 सितंबर 2017 को उनके तलाक का सर्टिफिकेट जारी हो गया। दावा है कि तलाक के बाद इद्दत की अवधि तक पति ने महिला को हर महीने 15,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने की पेशकश की। इद्दत की अवधि 3 महीने तक होती है, लेकिन महिला ने इसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय महिला ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने की मांग की। 9 जून 2023 को फैमिली कोर्ट ने हर महीने 20,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। तो वहीं फैमिली कोर्ट के फैसले को पति ने तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी। 13 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन हर्जाने की रकम 20,000 से घटाकर 10,000 रुपए कर दी। पूर्व पति ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने दलील दी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। मुस्लिम महिला पर 1986 का मुस्लिम महिला यानी कि तलाक पर अधिकार का संरक्षण कानून लागू होता है। उसने ये भी दलील दी कि 1986 का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख था बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 99 पन्नों का फैसला देते हुए कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर करने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है, जिनमें शादीशुदा मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। अदालत ने ये भी साफ कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती है। मुस्लिम महिलाओं के तलाक पर कोर्ट ने क्या क्या कहा सुनिए। अगर किसी मुस्लिम महिला की शादी या तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है तो भी इस पर धारा 125 लागू होगी। अगर मुस्लिम महिला की शादी और तलाक मुस्लिम कानून के तहत होता है तो उस पर धारा 125 के साथ साथ 1986 के कानून प्रावधान भी लागू होंगे। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पास दोनों कानूनों में से किसी एक या फिर दोनों के तहत गुजारा भत्ता पाने का ऑप्शन है। अगर 1986 के कानून के साथ साथ मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भी याचिका दायर करती है तो 1986 के कानून के प्रावधानों के तहत जारी हुए किसी भी आदेश पर सीआरपीसी की धारा 127(3)B के तहत विचार किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि अगर पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिया गया है तो धारा 127(3)B के तहत मजिस्ट्रेट उस आदेश पर विचार कर सकते हैं।
अब इस पूरे मामले में दोनों जजों ने क्या क्या कहा ये भी जानते हैं। जस्टिस मसीह एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने का अधिकार का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता, बशर्ते वो सारी शर्तें पूरी करती हो। धारा 125 एक सेक्युलर प्रावधान है और 1986 के कानून की धारा 3 के बराबर ही है। जस्टिस नागरत्न का कहना है कि 1986 का कानून धारा 125 का विकल्प नहीं है और दोनों कानून तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए है। अगर मुस्लिम महिलाओं को धारा 125 से बाहर रखा जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा, जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अब इस फैसले को शाहबानो 2.0 क्यों कहा जा रहा है ये भी जानते हैं। दरअसल 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में बड़ा फैसला दिया था। शाहबानो इंदौर की रहने वाली थी और उनके पति ने उन्हें 3 तलाक दे दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत शाहबानो अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है। 1985 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि एक मुस्लिम महिला को पति की दूसरी शादी होने पर उसके साथ रहने से इनकार करने का अधिकार है। इतनी बार 1986 कानून का जिक्र हुआ है, अब जानते हैं वो क्या है। दरअसल शाहबानो मामले पर फैसले से देश भर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। मुस्लिम धर्मगुरुओं और पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया था। आखिरकार मई 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिला कानून पास किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। 1986 के इस कानून की धारा 3 में तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता का प्रावधान है। धारा 3 में लिखा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को एक्स हस्बैंड यानी कि पूर्व पति से इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता मिल सकता है। इद्दत की अवधि 3 महीने की होती है। इसी धारा में ये भी लिखा है कि अगर तलाक से पहले या तलाक के बाद महिला अकेले बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती तो उसे 2 साल तक पूर्व पति से गुजारा भत्ता मिलेगा। हालांकि शाहबानो मामले में फैसले के 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसले में साफ किया था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि के बाद भी पूर्व पति से तब तक गुजारा भत्ता पाने की हकदार है जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती। इतना ही नहीं, 2001 में डैनियल लतीफ़ी नाम के वकील ने 1986 की कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैधता बरकरार रखते हुए साफ किया था कि 1986 का कानून सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता देने तक सीमित नहीं है। लिहाजा सीआरपीसी की धारा 125 सभी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर लागू होती है, जिनमें शादीशुदा मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। आपका मुस्लिम महिलाओं पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।